बरगद के उसे पेड़ पर चिड़िया लंबे समय से रहती थी। अंडों से बच्चों को निकालने से पहले ही उसके आदमी की मौत हो गई थी। अब अपने बच्चों का सारा पालन पोषण पर अकेली दादी चिड़िया पर ही था। वह बच्चों से पूछता है, आज क्या खाओगे? आज मैं चावल का दाना और मैं दाल और फल भी थोड़ी देर में आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। घोंसला के नीचे पत्तों में छुप जाना, लेकर आती पत्तों में ही चुके रहना, क्योंकि आपको उड़ाना नहीं आता है। दादी कहती है, शाबाश अच्छे बच्चों। फिर दादी चिड़िया भोजन लेने अपने घोंसले से निकल जाती है। दादी चिड़िया इधर उधर जाती है, मैदान में दाना ढूंढती है, घने जंगल में फल को तोड़ लगती है। मैं अपने बच्चों के पास बाकी का दिन गुजरात सकूंगी। पीछे खड़े कौवा को भी चिड़िया रोक लेता है। कौवा कहता है, यह फल हमने देखा था, ये फल कच्चा था, इसीलिए मैंने तोड़ा नहीं, और आज पक गया है, इसलिए ये फल हमें दे दो। मेरा बच्चा अभी छोटा है, वह उड़ भी नहीं सकता, फल मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ। कोई बोलता है, मेरा बेटा छोटा है। दादी चिड़िया बोतल कौवे को दे देती है, या दाना तुम लेकर जाओ। इतने में भी चिड़िया लेकर चली जाती है। बच्चे कहते हैं, दादी मेरे फल कहाँ है? नहीं बेटा, मैं आपके लिए फल नहीं ला सकी, आप भी गुड़िया बहन के साथ दान ही खा लो। ऐसे दादी चिड़िया अपने बच्चों को भोजन लाकर देती है। मौसम बहुत खराब था। दादी चिड़िया को अपने बच्चों के लिए हर मौसम में दाना लाना पड़ता है। हवा बहुत तेज है, एक दूसरे के पास रहना और घोंसला से बाहर मत जाना। बिहार दादी चिड़िया होती, तेज हवा में उड़ना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हवा ज्यादा तेज चल रही। तेज हवा के कारण चिड़िया इधर उधर घूम रही थी, जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। उनकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद कौवा आ जाता है, हवा भी काम हो जाती है। दादी चिड़िया मरा हुआ देखकर दिल्ली से जंगल जाती है। बच्चे घोंसले में ही रहना। बच्चे आपस में बात करते हैं, आवाज दादी चिड़िया की नहीं है, मैं आपकी दादी का दोस्त। बच्चों, तुम्हारी दादी के भी लौट कर नहीं आएगी, वह मर चुकी है, वह तुम्हारे दादा के पास चली गई। आपकी दादी का दोस्त। बच्चों, तुम्हारी दादी के भी लौट कर नहीं आएगी, वह मर चुकी है, वह तुम्हारे दादा के पास चली गई, अब कभी लौट कर नहीं आएगी। यह बात सुनकर बच्चे रोने लगते हैं। अब उन बच्चों का लालन पोषण कौन करेगा? अभी तो बहुत छोटे हैं। भगवान बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है और कबूतर कौवे की बात मान लेता है। धीरे धीरे उनको उड़ाना भी आ जाता है। वह कहते हैं, हमें दान लाकर कौन देगा? कौवा बोलता है, आपको सब कुछ दिखा दूंगा। फिर कालू कौवा बच्चों का घोटाला उठना है, अपने घर लेकर चला जाता है। तूने वह तेज भूख लगी होती है, दाना खिला है? मम्मी दादी की चिड़िया के साथ में खेला करेंगे। नहीं करते, तुम बच्चों से दूर ही रहना। बच्चों को रात में दादी किया जाने लगती है, होने लगता है, चुप हो जाओ, अगर रो तो बहुत मारूंगा, मैं यहाँ जाना भी नहीं दूंगा खाने को। बेटे, तुम क्यों अपनी नींद खराब करते हो? दिन गुजरते गया, बच्चे उड़ाना भी सीख लेते